आमल की एकादशी व्रत कथा। आमल की एकादशी एक ऐसी पवित्र और दिव्य एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं आंवली के वृक्ष में निवास करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से आमल की एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या केवल एक व्रत और सच्ची भक्ति मनुष्य को मृत्यु के मुख से भी बचा सकती है? क्या भगवान सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? आज की यह कथा एक धर्मात्मा राजा और एक साधारण शिकारी की है, जिसका जीवन अमल की एकादशी के प्रभाव से पूरी तरह बदल गया। प्राचीन समय की बात है। वैदिश नामक एक सुंदर नगर था। उस नगर में राजा चैत्ररथ का शासन था। राजा अत्यंत धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्म और भक्ति का पालन करते थे। नगर में चोरी, अधर्म और अत्याचार नहीं था। हर व्यक्ति भगवान का नाम लेता था। समय बीतता गया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। सुबह से ही सभी लोग स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा में लग गए। नगर के बीचों बीच एक विशाल आंवले का वृक्ष था। लोग मानते थे कि उस वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास है। राजा चैत्ररथ स्वयं अपने परिवार और प्रजा के साथ उस वृक्ष के पास पहुंचे। वहां सुंदर मंडप सजाया गया था। दीप जलाए गए, भजन और कीर्तन होने लगे और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ हुई। सभी लोगों ने आमल की एकादशी का व्रत रखा। पूरे दिन भक्ति कथा और भगवान के नाम का स्मरण चलता रहा। उसी नगर के पास एक शिकारी भी रहता था। वह हिंसा और शिकार करके अपना जीवन चलाता था। उसने कभी पूजा पाठ या व्रत नहीं किया था। उस दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से लौट रहा था। तभी उसने नगर में भजन और पूजा का वातावरण देखा। जिज्ञासा से वह भी वहां पहुंच गया। वह दूर खड़ा होकर लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करते देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पूरी रात वह वहीं बैठा रहा। अनजाने में ही उससे आमल की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण हो गया। उसने पूरी रात भगवान विष्णु की कथा सुनी और भजन सुनता रहा। सुबह होते ही वह अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन आमल की एकादशी के पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक महान और धर्मात्मा राजा का जन्म मिला। उसका नाम था वसुरथ। राजा वसुरथ अत्यंत वीर, दयालु और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन वे शिकार करते करते घने जंगल में पहुंच गए। धीरे धीरे रात हो गई। राजा थककर एक वृक्ष के नीचे सो गए। उसी समय कुछ दुष्ट और हिंसक लोग वहां पहुंचे। वे राजा को मारना चाहते थे। उन्होंने तलवारें निकालीं और राजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथों में दिव्य अस्त्र थे और उसके चेहरे से अग्नि जैसा तेज निकल रहा था। उस दिव्य देवी ने कुछ ही क्षणों में सभी दुष्ट लोगों का नाश कर दिया। थोड़ी देर बाद राजा वसुरथ की नींद खुली। उन्होंने चारों ओर मृत शत्रुओं को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, पिछले जन्म में तुमने अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत और जागरण किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु ने आज तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर राजा की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और जीवन भर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से आमल की एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और उसे सुख, शांति और पुण्य प्रदान करते हैं। जय श्री हरि।